So here we go. Here is my most favorite Turkish breakfast. सबसे पहले यहाँ पे तुर्किश टी, फिर ये यहाँ पे इन्होंने दिए हुए हैं जैम्स, 2 तरह के, पनीर, और फिर उसके बाद ये सालमी कह लो, ऑलिव्स की वैरायटी है, ब्रेड, और फिर ये टोस्ट, और ये सॉसेज, एग, और ये स्वीट में। तो मेरा मोस्ट फेवरेट, देखें चीज़ की, देखें कितनी सारी वैरायटी है, ज़बरदस्त। हाँ बहुत सॉफ्ट, ठीक हो गया। जैम लगाएंगे, सालमी, ये देखो, ठीक है ना। सॉसेज, डोंट वरी, दिस इज तुर्की, एवरीथिंग हलाल। रखा हुआ है। الحنة نبقى بهي الجزيرة لمدة ساعة فقط. الإدارة هم مدينة مصغرة فيها كرسي متوفر. Assalamualaikum to all boys and girls. Hope you are all doing good. As you know, it's me Rehan Raj. धूप बहुत तेज़ है, ऐनक पहन लो। पकड़ी जरा इस तरह ही। मैं नहीं पकड़ा यार, ऐनक तो पहनने थे। ये पकड़ है नहीं कर देना, भीतर कर। डर रहा है। मैं हमें देख गया, 500 रुपए जाना पूरा ट्रिप रहता नहीं है जितना कैमरा है। सही। अब मैं ग्लासेस पहन लिया, अब टशन आ गया है ज़रा। अब मैं आवाम से मुखातिब होने लगा हूँ, अपनी ऑडियंस से। तो जी दोस्तों, सीन ये है, मैं हूँ इस वक्त क्रूज़ में, और ये क्रूज़ लेके जा रही है मुझे कहाँ पे, प्रिंसेस आइलैंड। जब भी तुर्की आओ, इस्तांबुल आओ, तो प्रिंसेस आइलैंड के लिए एक दिन ज़रूर निकाल लो। प्रिंसेस आइलैंड के बारे में जितना मैंने सर्च किया, वहाँ पे 4 छोटे छोटे जजीरे हैं, ठीक है। तो मुख्तसर यही कि किसी दौर में वहाँ पे शहज़ादियाँ होती थी, प्रिंसेस कहते हैं शहज़ादी को, डोल पता है आपको, प्रिंस नहीं है, ये प्रिंसेस आइलैंड है। तो जी जनाब, वहाँ पे प्रिंसेस ये उनकी कोई मलकियत थी। तो अब देखते हैं क्या है, सुना तो बहुत है उसके बारे में कि बहुत खूबसूरत जगह है, आइकॉनिक भी है। तो बस अब ये वहाँ रवा दवा है, 2 घंटे की यहाँ से फेरी है, तो फिर वहाँ पे स्टे भी है। जाने के कई मुख्तलिफ़ तरीके हैं, वो मैं साथ साथ आपको शेयर करता रहूँगा। प्राइवेट भी जा सकते हो, टूर पैकेज लेके भी जा सकते हो। टूर पैकेज ज़रा एक्सपेंसिव पड़ता है, ठीक है, लेकिन अगर आप एक्सपेंसिव लेना चाहते हो तो ले सकते हो। हमने तो टूर पैकेज ही लिया है, 1 टाइम में पेमेंट करके। तो सारी हेडेक इनकी है, होटल की पिक एंड ड्रॉप भी इनकी है। अगर खुद जाओ तो फिर खुद तुम्हें जो है वो क्या कहते हैं, पहले जाना पड़ेगा, वो उसका भी सर्च किया था, इम्यूनो स्टॉप से वहाँ से बहुत सारी फेरीज जाती हैं, तो वहाँ से फिर आप वो क्या कहते हैं लोगे, फेरी लोगे, फिर उसकी रिटर्न भी आपको खुद मैनेज करनी पड़ेगी, फिर जो चलना स्टॉप देखना, एक लॉट ऑफ हैसल और बहुत हेडेक है। तो बेटर है भाई थोड़े पैसे ज़रा एक्स्ट्रा खर्च लो, और किसी टूर एजेंसी से जो या मतलब होते हैं जिस होटल में आप स्टे कर रहे होगे, वहाँ भी क्या कहते हैं उनके पास लीफलेट भी पड़े होते हैं, उनसे आप बात करोगे तो भी आपको वो एक पैकेज, वो एक टूर गाइड से मिलवा देंगे। वो आपका सारा पैकेज जो है प्लान करेगा, आपको होटल से बड़े प्रोटोकॉल के साथ लेके जाएगा, ठीक है। तो ये सूरत हाल है। अभी साथ साथ मैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको बताता रहूँगा। नहीं, मैंने भाई पकड़ा हुआ बड़ा ज़ोर से, जैसे मेरे कैमरे की फ़िक्र हो रही है। वाकई कैमरा, ओ हाँ, कैमरे की तो मैंने बात ही नहीं की यार, कैमरे का वो आखिरी रह गया था। ये मैं जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इस टाइम DJI Action 5 Pro अल्ट्रा पल्ट्रा से कर रहा हूँ। बहुत अच्छा कैमरा है, इससे आप रिज़ल्ट देख के भी अंदाज़ा हो जाएगा। यहाँ से इस टाइम हमारी लोकेशन ये है, और ये तकरीबन 4 आइलैंड है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। हम इस टाइम जा रहे हैं सबसे बड़े वाले आइलैंड पे। ये जिस पैकेज के थ्रू हम जा रहे हैं, जिस टूर कंपनी के, ये हमें 2 आइलैंड कवर कराएगा। कौन से करवाएगा? ये बड़ा वाला कवर करवाएगा और ये कवर करवाएगा, ऐसा ही है। अब एक सेकेंड, ये इस्तांबुल है, और ये देखें इस्तांबुल को अगर हम यहाँ जूम करें तो ये आपको 4 आइलैंड छोटे छोटे नज़र आएंगे। तो जी दोस्तों, मैं अब आपको यहाँ दिखा दूँ, वो आपको जो एक आइलैंड नज़र आ रहा है, एक वो आइलैंड है जो प्रिंसेस आइलैंड में काउंट किया जाता है, शुमार किया जाता है। दूसरे नंबर पे ये जो मिडल में आप देख रहे हो, ये सामने एक ये प्रिंसेस आइलैंड की हदूद में आता है, और फिर इसके बाद ये जो आप मिडल में देख रहे हो 3रे नंबर पे, और वो है 4थे नंबर पे जो सबसे बड़ा है। हम जो जा रहे हैं वो सबसे बड़ा जो 4थे नंबर पर है उस पे जा रहे हैं। तो मैं आपको ज़रा लगातार दिखाता हूँ। ये 1 2 3 एंड 4 ये सब आइलैंड्स हैं, ठीक है। सो फाइनली मैं इस वक्त प्रिंसेस आइलैंड के सबसे बड़ा जो आइलैंड है उसकी धरती पर अपने मैं कदम शरीफ रख चुका हूँ। और सबसे पहले जो मुझे कोई बंदा नज़र आ रहा है, बंदे की ज़ात का स्टैचू नज़र आ रहा है, वो ये सामने बंदे का स्टैचू। इसका नाम है यूत्रा सूला चंडा सूला। गलत पढ़ रहा हूँ तो भाई सॉरी, माजरत। दूसरा बस मुझे यही पढ़ा गया, के ऊपर झंडे लगे हुए हैं। ये है प्रिंसेस आइलैंड,
उस जहाज़ में हम आए हैं, हमने उनके पीछे क्यों जाना है? चलो जी देख लेते हैं। तो इस शिप में हम आए हैं, अपनी शिप का भी याद रख लेना, ठीक है ना। हाँ, सारे उधर जा रहे हैं, हम इधर जा रहे थे। मैं तो वो स्टैचू देखने आ गया था। वो देखो एक और शिप आ रहा है। तानी आइसक्रीम। Okay, ice cream. Which one is your special one? Pistachio, gold milk, honey almond. Yes. Okay. तुर्किश आइसक्रीम। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल कि भाई जब तुर्की आओ और इस्तांबुल आओ तो क्या ये वर्थ करता है प्रिंसेस आइलैंड आना? तो जी हाँ, बिल्कुल वर्थ करता है वर्थ करता है। कहा जाता है द स्मॉल प्लेस ऑफ हेवन ऑन अर्थ इन इस्तांबुल फॉर रिलैक्स एंड एंजॉय। तो कहना यही चाहूँगा, जितना मैंने अभी तक देखा है, कि भाई आप जब भी आओ इस्तांबुल तुर्की तो एक दिन का प्लान करके तकरीबन यहाँ पे विज़िट लाजमी करो प्रिंसेस आइलैंड। दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा मुझसे सवाल पूछा गया वो ये पूछा गया कि भाई प्रिंसेस आइलैंड में हम आएँ कैसे? तो भैया यहाँ पे फेरी आती है, कोई बाय रोड, कोई सड़क, कोई कुछ नहीं आती। हाँ अलबत्ता जब यहाँ आ जाओगे तो यहाँ जगह जगह से आपको साइकिलें मिल सकती हैं, रेंट आउट कर सकते हो, तो ये घूम सकते हो। मैं हूँ इस वक्त सबसे बड़े वाले आइलैंड पे, जिसका नाम है बिग आइलैंड कहते हैं इंग्लिश में, और तुर्किश में कोई मुश्किल सा नाम है उसका मुझे पता नहीं है। तो अब ये है कि उस पे यहाँ आओ, आप घूमो फिरो, और बाकी बाय फेरी ही आया जाता है, बाय रोड वगैरह कोई नहीं है, क्योंकि समंदर से तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटे की फेरी है जो कि आपको यहाँ आइलैंड पे लेके आती है इस्तांबुल से। बट साहब यहाँ कोई ट्रैक नहीं है, यहाँ ये है प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर सी गलियाँ हैं, प्रिंसेस आइलैंड है, होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, हर चीज़ आपको यहाँ मिलेगी, ठीक है। ये है प्रिंसेस आइलैंड। सबसे ज़्यादा यहाँ पे आप रिलैक्स करो, शांति बहुत है, कोई शोर शराबा नहीं। पूछा जाता है कि ये हाउ बिग इज़ प्रिंसेस आइलैंड। प्रिंसेस आइलैंड भाई ये बहुत बड़ा कोई नहीं है, ये 4 छोटे छोटे जजीरों को एक चेन है जिसको कहा जाता है प्रिंसेस आइलैंड। और प्रिंसेस का मतलब शहज़ादी, तो किस दौर में शहज़ादी होती थी वो यहाँ पे घूमत शुमत करती थी, तो इसलिए बस प्रिंसेस आइलैंड है। जो इसका सबसे पहला वाला आइलैंड है उसे कहा जाता है बिग आइलैंड, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा आइलैंड है, तुर्किश में इनके नाम कुछ और है लेकिन मैं आपको इंग्लिश में बता रहा हूँ। पहला जो आइलैंड है जी वो बिग आइलैंड है, वो 5.46 किलो तक 5.5 किलोमीटर का जो रेडियस है तो उसका है, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे जो उससे थोड़ा छोटा है उसको इंग्लिश में कहा जाता है सैडल बैग आइलैंड, ठीक है। उसका एरिया जो है वो तकरीबन 2.5 किलोमीटर है। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे जो है उसका नाम है फोर्ट्रेस आइलैंड, उसका एरिया 1.5 किलोमीटर है। और चौथे नंबर पे है हीना आइलैंड। हीना नाम आपको बहुत याद रहेगा, लेकिन ये बहुत छोटा आइलैंड है, यहाँ पे हमें वो लेके भी नहीं आते हीना आइलैंड पे, ठीक है। तो इसका रकबा है 1.3 किलोमीटर। तो ये 4 जजीरे की एक चेन जो है वो प्रिंसेस आइलैंड पर मुश्तमिल है ये कह सकते हो प्रिंसेस आइलैंड। तो भाई आओ यहाँ पे एंजॉय करो, ठीक हो गया। देखो प्रिंसेस आइलैंड को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना कि यहाँ पे आके आप कोई बदमाशी करोगे वो पुलिस भी पकड़ लेगी। तुर्किश में इसको कहते हैं पुलिस मरकज़ी, तो पुलिस भी है यहाँ पे, ठीक है ना, इसका मतलब पुलिस भी है। तो इसलिए यहाँ पे आकर कोई हैंकी पैंकी नहीं करनी। बिको दिया, ये देख कितने प्यारी प्यारी गलियाँ बनी है, ये प्रिंसेस आइलैंड की निशानियाँ हैं। साइकिलें हैं यहाँ पे, देखो साइकिल यहाँ भी फेमस है, तो यहाँ पे भी साइकिलें हैं। ये देख इलेक्ट्रिक, yes but the bike Electro bike. and this one that you see how much? This 80 lira per hour. This 500 lira per hour. 500, ये 80। अच्छा, ले लेकिन लेते हैं। लड़कियों की है ना, ये मेंस की जगह है। वो मेंस की है। and that was same price? any discount? any discount? भाई लेकिन ये बड़ी बात है, इंग्लैंड का कार्ड हम यहाँ चला लेते हैं, कितनी सहूलत है, ज़बरदस्त है, अंत मोल है। तो कितने 50 पाउंड लगे हैं ना, ना साइकिल भी मिल जाएगी। साइकिल मिल जाएगी, उसकी फीस भी आ जाएगी ना, बात ये डबल हो रहा है। हाँ निकाल ले, लेकिन नोट नहीं करा गया पूरा इन्होंने ढकना ही खोल दिया। कौन सा? गिव मी वेरी गुड साइकिल विच रनिंग फास्ट, आई वांट टू रन इन ओलंपिक्स। यस बॉस,
Give me the good one. Yeah. Do more down. Do more down. Yeah. You know. तो down वाली वो दे रहा है. तो down नहीं हो रही. Okay. So which route is best? Where we can see the more beautiful nature? Yeah. Show me, bro. We can try. हाँ ठीक है. ठीक है. दोनों का टायर ठीक है. फर्स्ट वाले का टायर. देख ले वाह मेरी साइकिल में ठीक है. हाँ तेरे वाले टायर भी ठीक है. फर्स्ट डॉग का टायर नहीं ठीक थे. आईडी कार्ड तो नहीं है. इस्तांबुल कार्ड आई हैव ट्रेन इस्तांबुल कार्ड. आईडी कार्ड कहाँ चाहिए इसको? आईडी कार्ड नहीं वी कैन शो द पिक. है आईडी कार्ड तेरे पास? दे कोई है तो पिक्चर ले लो भाई. हमने कहाँ जाना है यहाँ पे. वी आर टूरिस्ट. वी आर वेरी ऑनेस्ट बंदे. लाइसेंस है? लाइसेंस दे. लाइसेंस से गुजारा हो जाएगा. लाइसेंस. या वेरी गुड. ब्रिटिश लाइसेंस. हाँ टेंशन नहीं लेनी. इधर बत्ती भी लगी है भाई वीआईपी है. बत्तियां भी लगी हुई हैं. तो बस ये सीन हो गया. अब साइकिल लेके रूट तो पूछ ले पहले. पूछता हूँ मैं उससे. इसे वो मैप का वो नक्शा पकड़ ले उसको लगा देते हैं. लेकिन साथ साथ रहना. ओह थैंक यू. ओके बॉस. पे आफ्टर. ठीक हो गया. रूट तो पूछो ना. खान साहब रूट दैट वे. या फर्स्ट राइट. राइट लेफ्ट. ओके एंड द आर सर्कल सराउंडिंग. या ओके व्हाट इज टाइम नाउ. टाइम क्या हो. ओ टिकट भी दी है 11:40. 1 बजे हमारी फ्लाइट भी है वापसी की. पाकिस्तान का नहीं चलाई तो मेरे को बैठे नहीं जा रहे. अब देखना ठीक नहीं. चल. वापस जाएंगे. ठीक है. हम आए हैं ना. अगर उसी से जाओ 2.4 किलोमीटर है. अच्छा ये यहाँ से जाते हैं जंगल. आए कहाँ से हम यहाँ से आए हैं. जंगल से जाते हैं फिर. ओए होए बढ़ गए भाई. ओ यार सो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 5.5 किलोमीटर का रेडियस मतलब 5.5 किलोमीटर का हमने ये आइलैंड को पूरा एक राउंड कंप्लीट कर लिया. चक्कर लगा लिया है. तो अच्छा रहा एक्सपीरियंस साइकिल का. मेरे ख्याल से पूरे 1 घंटे में हमने कर लिया है. तो इन्जॉय किया है. मतलब कहने का है कि अप हिल भी आई डाउन हिल भी आई. डाउन हिल में बहुत ज़्यादा मज़ा आया. इन्जॉय किया. तो बस अब साइकिल रिटर्न करते हैं और वापसी का भी टाइम हो गया. तो बस नियरली फिनिश होने वाली है हमारी राइड. तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है प्रिंसेस आइलैंड का. तो बिग आइलैंड जिसे कहा जाता है सबसे बड़ा वाला आइलैंड है. इस पे इसके बाद एक छोटे आइलैंड पे जाना है. सारे 4 तो कवर नहीं करवाए जाएंगे आज. तो ये 2 आइलैंड कवर करेंगे लेकिन ये प्रिंसेस आइलैंड में ही आते हैं. तो एनीवे पूरी हिस्ट्री तो मुझे इतनी अब ज़्यादा नहीं पता. तो जितनी पता थी बस बता दी है. लेकिन ओवरऑल इतना बता दिया. ये क्या कम है कि भाई लाइफ में कभी मौका मिले तो यहाँ आना ज़रूर. और फिर अगर मेरी वीडियो देख के आओ तो मुझे बताना ज़रूर. तो मैंने ये बताना था एक्शन 5 प्रो अल्ट्रा पल्ट्रा ये DJI आएगा जो लेटेस्ट कैमरा लिया मैंने. इसने बहुत अच्छा साथ दिया. ये सारी वीडियोस पे रिकॉर्ड किया और एक ही बैटरी चल रही है. मतलब बहुत अच्छी बैटरी टाइमिंग है. और मेमोरी कार्ड मैंने इसमें अलग से डाल लिया था. इसकी अपनी 47 GB की मेमोरी है. तो कहने का मकसद है ओवरऑल दिस इज़ वेरी गुड फॉर मी और गुड फॉर एनीबडी हु वांट moto vlogging or daily life vlogging or something else. So overall this is a good camera.
तो जी दोस्तों सीन ये है, मैं समझा दूँ। ये प्रिंसेस आइलैंड जो है, एक प्रिंसेस होती है, एक प्रिंस उसके पीछे पागल होता है, जैसे कि सारे प्रिंस पागल होते हैं, ठीक है ना, आशिक मशूक होते हैं। तो ये ड्रामा भी बनाया हुआ है तुर्की वालों ने, क्या नाम है इसका, इश्क़ ममनून। नहीं हाँ, ये इसका नाम है दिल ब्रूनू। हाँ, दिल ब्रूनू, ठीक है ना, ये नाम है। 2007 में ड्रामा आया था, लेकिन ये जो लैला मजनू की कहानी है ये शुरू हुई थी 1959 में। इसका मतलब है तुर्की भी पीछे नहीं है आशिक मशूकियों में, ठीक है। तो ये देखो, हाँ जी, ये सारी उनकी पिक्चर्स हैं। तो इस जो जजीरे के आइलैंड है इसका ताल्लुक़ इसी से है। ये देखो दिल ब्रूनू 1932 में, ये इन्होंने इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ, पता नहीं कौन सी चाइनीज़ ज़ुबान में, तुर्की ज़ुबान में लिखा हुआ है। स्टैंड भी है उसका। अच्छा, मुझे पता, ठीक है। तो ये सीन है, बस इतनी कहानी पता, ज़्यादा मुझे जानने में इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, ठीक है ना, बस इतनी है। जगह देख ली, अल्लाह खैर से। देखिए रास्ते में ऐसे स्टॉप्स मिलेंगे आपको, और वो जो आइलैंड नज़र आ रहा है वो इस आइलैंड का कोई भाई बहन है। जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया, ये 4 आइलैंड है जो मिलके प्रिंसेस आइलैंड बनते हैं, ठीक है। तो इस टाइम बिगर वाले आइलैंड पे है, वो इसका कोई बहन भाई है। हाँ ठीक है ना। थैंक यू। यहाँ पे बुफे में हमें मिल गया, बुफे कह लो यार, मिक्स प्लेट, सैलड और वो क्या कहते हैं जी, पास्ता, चिकन कड़ी, राइस। तो जी पहले आइलैंड के बाद से अब ये यहाँ पे आए हैं दूसरे आइलैंड पे। यहाँ पे हमें 1 घंटा मिला है एक्सप्लोर करने के लिए। तो पहले आइलैंड के विज़िट के बाद इन्होंने डिनर करवाया, लंच करवाया। तो खाने के बाद बस अब यहाँ से माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सो भैया ये है सेकंड आइलैंड, इसका नाम क्या है शुरू में बताया था, मैं ख़ुद भूल गया हूँ। एनीवे बहुत प्यारा है ये। तो ये भी प्रिंसेस आइलैंड की हदूद में ही आता है। तो जैसे कि मैंने बताया था, एक सबसे बड़ा आइलैंड है, फिर उससे छोटा है, फिर 4 आइलैंड है। तो ये दूसरे नंबर पे है। तो लोग यहाँ पे स्विमिंग भी करते हैं। क्या नाम है? ज़ारागुलू। सो इस आइलैंड का नाम ज़ारागुलू आइलैंड है। ज़ारा से याद है, ज़ारा से याद रहेगा। और चौथा मुझे वैसे याद है, वो हिना आइलैंड है। तो पहला बिग आइलैंड है। हाँ पहला बिग आइलैंड है। दूसरे का क्या नाम है? ये ज़ारागुलू है। पहला बिग आइलैंड है, दूसरा ज़ारागुलू है, तीसरे का मैं बाद में बताऊंगा, और जो चौथा है वो हिना आइलैंड है। सो जी तो सीन ये है, वहाँ पे कबातास से आती थी पहले वाले आइलैंड पे। ये मैं सिर्फ बताने के लिए कर रहा हूँ, नाम जो हमें पता नहीं चल रहा है, डिपार्चर है ये, ठीक है ना। ये कोई स्टॉप है इस्तांबुल में ही, सर्च करने पे पता चल जाएगा, कबातास के आसपास ही होगा। और ये जो है अराइवल का रूट है, मतलब ये कौन सा है? ये गुजरगाही, ये गुजरगाही है। अराइवल रूट गुजरगाही वहाँ पे है। ये कल किसी ये डिपार्चर, इसका नाम है, स्टॉप का नाम है। इसका तो नाम ज़ारा वो है ना, ज़ारागुलू। डिपार्चर स्टॉप का नाम है। डिपार्चर मतलब आइलैंड का नाम ज़ारागुलू। ये का नाम ज़ारागुलू नहीं, पक्की बात ज़ारागुलू है ना वैसे। ज़ारागुलू ने पढ़ा है मैंने यार, ज़ारागुलू आइलैंड का नाम है, हर चीज़ का नाम ज़ारागुलू। अच्छा, उन्होंने स्टॉप का नाम तो ज़ारागुलू रखना ना अब। अच्छा, तो ये बस इसलिए रिकॉर्ड किया था कि ना याद रहेगा हमें नेक्स्ट टाइम, क्योंकि हम नेक्स्ट टाइम ना हमने खुद आना है बाय सेल्फ, पैकेज लेके नहीं आना। सीन ये है कि ये समंदर है और यहाँ पे स्विमिंग भी कर सकते हैं कुछ लोग, इन्होंने अलाउ किया है। तो क्या बात कर रहा था, कहीं पे भी ना पूरी दुनिया में नथिंग इज़ फ्री, हर चीज़ पैसे से होती है। अभी यहाँ पे इस आइलैंड पे भी वॉशरूम जाना था तो 20 लीरा चार्ज किए, वॉशरूम से बाहर आया फिर 20 लीरा, मैंने कहा दे दिए। दो दफ़ा थोड़ी लेने हैं। तो बस ये सूरत हाल है। एनीवे ये बहुत प्यारा आइलैंड है ज़ारागुलू। ये गलियाँ भाई इस आइलैंड की, यहाँ पे खाने पीने की दुकानें हैं, इवन के नाई की दुकान, अगर हमने बाल कटवाना है, पीछे सब्ज़ी की दुकान थी, फल फ्रूट ले सकते हो, मतलब हर चीज़ आपको यहाँ से मिलेंगी। कुछ लोग यहाँ स्टे भी करते होंगे।
लेकिन मैं कहता हूँ स्टे करना ज़रूरी नहीं है, बस घूमने के लिए आओ। ये देखो फूल बूटे भी मिलेंगे यहाँ से। उसके बाद ये राइट साइड पे जाओ तो वो समंदर, और वहाँ पे आप स्विमिंग भी कर सकते हो, अलाउ है स्विमिंग। ये देखो इसको देखो इसको। साइकिलें सुकलें नहीं मिलती मुझे वहाँ पे वो ज़्यादा अच्छा लगा। यहाँ वाले जो बंदे वहाँ वाला ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, लेकिन तू कहता ये अच्छा ज़्यादा। नहीं वो बड़ा था, वो अच्छा था, बेहतर था। वो लोग भी अच्छे लग रहे थे। साइकिल वाले ने भी देखा किस तरह ट्रीट किया। अच्छा ये देखो वॉशरूम जाने से पहले भी 20 लीरा, बाहर आने के बाद भी 20 लीरा और वॉशरूम साफ भी कोई नहीं थे। ये दो ही बड़े आइलैंड है, वो जो तीसरे छोटे हैं ना वहाँ पे बहुत कम लोग जाते होंगे ना। कल तो छोड़ो गड्डी जर्नी। Yes brother, how are you? ये ठीक है, खा ले। 1, 2, What is this? 1 second, 1. 1. Yeah. Do you take card? मुझे समझ नहीं आ रही। सुन ही नहीं रहा भाई साहब, सुन रहे हो? You take card? Card. कार्ड पेमेंट कैश? Cash. Cash. कार्ड, No card. सारा धंधा कार्ड पे अपना Cash, cash. ना। कार्ड How much? How much? Fulfill? Yeah. $50. मुझे वापस आ। Yes, how much? Use. महंगा टूरिस्ट देख के महंगा देते हैं ना। Thank you. शुक्रन Have शुक्रन fun, have fun. हाफन शुक्रन Have fun. हाफान। वो तो हम भी शुक्र है। ठीक है खान साहब, 1 more। 1 more, okay. उसे मज़ा क्या आया? मज़ा लगा, मज़ा क्या आया? मैं भी मज़ा ले लूँ। मज़े लेने तो मैं आया हूँ तुर्की, आपको पता है? Turkey. हाँ मज़े लेने आया हूँ मैं, Turkey, Mısır. मज़े लेने आया हूँ मैं, टेंशन फ्री होने आया हूँ, स्ट्रेस रिलीज़ करने आया हूँ, डिप्रेशन को अपने आप से भगाने आया हूँ मैं, पता है आपको? यस Anlamıyorum ben, anlamıyorum. हाँ जी, Thank you. टेंशन भगा देनी है, समझ आई? कब बड़ा? कप बड़ा है, छोटा कप भी रखो 50 का। अल्लाह आपके कारोबार में बरकत दे। यस यस अल्लाह आपके कारोबार में बरकत दे, आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की दे। Thank you, Sean. जज़ाकल्लाह, थैंक यू। Very nice, good. जिसको जो भी मिलता है दे सबक नहीं मिलता, मुझसे बोले मन मेरा सबको सब नहीं मिलता, जिसको जो भी मिलता है दे सबक नहीं मिलता, मुझसे बोले मन मेरा सबको सब नहीं मिलता, जिसको जो भी मिलता है दे सबक नहीं मिलता, मुझसे बोले मन मेरा सबको सब नहीं मिलता। Can I have lamb shank? What is that? This is the lamb shank or what? This is Turkish dish. आज यही ट्राई होगा। टर्किश ले गया है विद राइस। कल हमने और खाया था ना। Lamb sauce. Okay, this sauce, yeah. No, Chicken sauce. no oil. That's fine. Oil बहुत ज़्यादा आ रहा है। Thank you. Rice, please. ये भाई था। नहीं सही? Final bana kante kunte cevabını खाने। हाँ। Sen tam yakalayacaksın adam geldi. Anlayacaksın adam geldi. Tam anlayacaksın.
तो जी दोस्तों, फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह ये कल बहुत मज़े की लगी थी चिली सॉस और ये योगर्ट क्रीमी सॉस और ये लैम शैंक के साथ राइस और ये मशरूम और चिकन और यहाँ पे वाइल्ड राइस और ये चिकन और ड्रिंक मैं पीता कोई नहीं।